गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं आशा शाह, वुमेन वेट लॉस एक्सपर्ट अनलोड में आपका स्वागत करती हूँ। अनलोड विश्व का अनोखा ऐसा प्रोग्राम है, वर्ल्ड का अनोखा अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बहुत खाने के लिए प्रेरित करता है, पेट भर के अच्छे तरीके से खाने के लिए। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो थम्स अप करें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। साथ ही जब आप बहुत अच्छे तरीके से पोषक तत्वों भरा घर का रोजमर्रा का भोजन करने से आपकी शारीरिक समस्याएं पूरे तरीके से दूर हो जाती हैं और आप एक बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी शरीर के बाद साथ बहुत ही सुंदर और स्लिम शरीर को अचीव करते हैं। जी हाँ, स्वस्थ और सुंदर शरीर बहुत ही सुंदर शेप में और बिना चर्बी के बिल्कुल पॉसिबल है। उसी कड़ी में आज एरोबिक्स एरोबिक्स जिसमें आप ऐसा वर्कआउट करें जिसमें कि आपकी केवल श्वास से तेज हो जाए। कोई टफ वर्कआउट नहीं होगा, कोई हैवी वर्कआउट नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा, लेकिन बिगेस्ट मसल को यूज करेंगे हम। बड़े मसल्स होते हैं हमारे हाथों में और पैरों में, तो इसको बिगेस्ट मूवमेंट दीजिए। अगर आपको हाथों को ओपन करना है तो फुल रेंज ओपन करें, और फ्रंट और बैक लेना है तो फुल रेंज करें। हैंड अप एंड डाउन लेना है तो ऐसे स्मॉल रेंज ना रखें, बल्कि इसको फुल रेंज रखें। फ्रंट और बैक भी लें तो फुल रेंज करें, यानी कि अपने बिगेस्ट और पैरों के बीच में भी अच्छे तरीके से डिस्टेंस रखें। इसका ये मतलब है कि आप अपने मसल्स को बिगेस्ट रेंज तक यूज करें, रेंज और बिगेस्ट रेंज ऑफ मोशन या मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। दूसरा पॉइंट, श्वासें आपकी कंफर्टेबल रहेंगी, जैसा आपको लगता है वैसा ब्रीथ आप करोगे। साथ ही म्यूजिक के ड्रम बीट को ध्यान से सुनोगे। म्यूजिक के ड्रम बीट के ऊपर आपको मार्च से शुरू करना है और म्यूजिक के ड्रम बीट के अकॉर्डिंग ही आपको हैंड एंड लेग मूवमेंट करने हैं। म्यूजिक का ड्रम बीट और बॉडी का मूवमेंट जब सिंक्रोनाइज हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट भी कुछ ही देर में सिंक्रोनाइज हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट भी आपका बढ़ जाता है। म्यूजिक स्पेशली इस तरीके से चुना जाता है जिसमें कि आज जो आपके हार्ट रेट बढ़ने के बाद में उसके साथ मैच करे, जिसकी वजह से आपको थकान कम होती है और पूरा दिन आपको अच्छा लगता है और आप प्रसन्न रहते हो, और किसी भी स्टेमिना भी आपका इससे इंक्रीज होता है और जरा भी थकान महसूस नहीं होती। अब वे लोग क्या करें जिनको नी पेन और बैक पेन है, एरोबिक्स को वे भी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी उठक बैठक नहीं है, इसमें कोई भी जंपिंग नहीं है। लेकिन कैलोरी बर्न उनका भी उतना ही होगा जितने लोग अच्छे तरीके से करते हैं, उनका भी कैलोरी बर्न उतना ही होगा, लेकिन आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें। थोड़ी सी मेहनत लेकिन डबल ट्रिपल कैलोरी बर्न, क्योंकि हम बिगेस्ट मसल को इसमें यूज करेंगे। सबसे अंतिम पॉइंट, जब हमारा वर्कआउट 20 से 25 मिनट का हो जाएगा या 15 मिनट, तब हम शोल्डर के साथ में कमर को भी मूव करेंगे, जो आपके फ्रेम के लिए होगा। कम शोल्डर से लेके आपकी कमर का जो साइड का फ्रेम है उसके लिए होगा, तो शोल्डर को अप एंड डाउन, कमर को, इसके भी काफी रिपीटेशन होंगे और फ्रंट और बैक मूवमेंट होगा, जो आपके शरीर का अगला हिस्सा और आपके शरीर के पिछले हिस्से के लिए वर्कआउट होगा। उसमें हथेली इनर थाई से लेकर आउटर थाई तक ही रखनी है, इसको बाहर ऐसे ओपन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। हर स्टेप के रिपीटेशन ज्यादा होंगे, जिससे कि आप अपने आप को अलाइन कर सकें, म्यूजिक और मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर सकें और आपके शरीर के हर हिस्से का कैलोरी बर्न अच्छे तरीके से हो। तो सभी को समझ में आ गया? आप सभी ने स्नान किया है तो थम्स अप करें। आप सभी ने फ्रूट खाए हैं तो जरूर थम्स अप करें, और शूज आपको पहन के वर्कआउट करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप, और वो भी म्यूजिक के साथ में। तो सिंपल मार्च करें, ड्रम बीट के साथ अपने पैरों को मैच करते हुए। बुलाती है मगर जाने का नहीं।
Very good, Kanika ji. Acha performance. Very good. Monica sir. Okay. 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 Sandy Mittal. All is okay. Sandy Mittal. Simple march. Heels up and down. Change. Okay. Right change. Right change. Right change. Simple march. सामने की तरफ देखना है निहाल सामने की तरफ देखो नजरें सामने की तरफ चेहरा मेरी तरफ ओके DJ Brad.
Welcome to Mumbai, bitch. Very good, okay? Welcome to the jungle, bitch. Heel up and down. Okay. Okay. Good. Ten. Okay. Okay. Circle, circle. Reverse circle. Shoulder rotation. Side. बचना है हसीनों, तो मैं आ गया। ये बचना है हसीनों, तो मैं आ गया। Change. हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। Together. ये बचना है हसीनों, तो मैं आ गया। ये बचना है हसीनों, तो मैं आ गया। Change. हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। Change. Both come together. Change. बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम And in the echo, and down. Double, double. Double. ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, सौरभ दे Heel up and down. Finish. नेहा जी सामने देखिए, सामने देखिए, सिंपल सामने देखते रहिए, गर्दन को मत घुमाइए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, रोजी बनास और ये हो जाएंगे यारों कहाँ, करना है दोनों को आप हमारा रेड बस आई थिंक
someone an elbow cut. Give an elbow cut. Then consider that. फिक्सेट रश करना है। फिक्सेट रश करना है कमर के लिए। कमर के लिए के लिए साइड से Everybody, come on, let's get down. Repeat. Everybody, come on, let's get down. भंग का रंग जमा हो चकाचक इरला पान चबा फ्रंट और बैक के लिए इनर थाई से लेकर हाथ को आउटर थाई तक लगे जिया पे इस तरीके से जन्म हो जाए ओ थाई के पान बना रसवाला
change. Repeat. Very good, Rashmi. और आपका upper body movement भी है ना, upper body। सुंदर हुआ। सिंपल मार्च। डबल स्टेप करते हुए, डबल स्टेप, सिंपल मार्च। सिंपल हिप। Shoulders up and down. Very good, Rachna ji. Very good, Rachna. Renu ji, very good. Sumi, very nice. Yasmin, very good. Nishi, लगता है आराम से करें, धीरे धीरे करें, जितना होता है उतना करें।
Ritu, excellent. Change. Nita, very good. Sunita. Change. Fighting. Very sonal है, very good. Opposite leg. आशा जी all of you आराम से बैठो, no problem, no problem. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने तुमसे जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने तुमसे जीता जहां, प्यार से जीते दीवारों वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। सामने एक कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस देख ही झलक हो गए हम पागल। सामने एक कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस देख ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे Right and right there. अरे हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने एक कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस देख ही झलक हो गए हम पागल। Let's hear it. रहना है यहाँ तो दोनों है जवां तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मजदूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मजदूर कैसे रहेंगे। That's it. Thank you. प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर।
प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती याद आई। मैं शायद तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी याद आई। मैं शायद तो नहीं। DJ Rab. थोड़ा सा cool down, cool down. in the mix. सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं तेरी तू है जवान, मैं भी सजीला
Okay. Reverse. Lilia. The opposite side. Baby, let me love you down. I did it again, so I'm gonna let go. Oh my. ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी एक जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के गिली अक्का गिली अक्का गिली अक्का पिली 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 गिली अक्का गिली अक्का गिली अक्का पिली 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 ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के Reverse. Heel up and down. Heel up and down. Continue heel up and down. Tarasan. Tarasan continue. Front bending. Come to complete height. Finally, last time, down and upper body up and down. Knees are straight and locked करते हुए
रिलैक्स, शरीर को ढीला, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें। आप कभी भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए और योगा मैट बिछा लीजिए। हमारे एरोबिक्स वर्कआउट कंप्लीट हुआ, बॉडी की हीट अंदर बहुत अच्छी जनरेट हो गई है, तो थोड़ी सी क्रंचेस करेंगे हम, ज्यादा नहीं। उस हीट को हम यूज करेंगे पेट की चर्बी को कम करने के लिए। तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, सिर्फ 1 या 2 सिप। पानी पीने का तरीका, थोड़ा सा 1 सिप मुंह में पानी भरिए, थोड़ा सा इसको मुंह में चलाइए, पानी के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा मैच करने दीजिए और उसको फिर धीरे से आप निगल लीजिए। जैसे छोटा सा सिप मुंह में लिया, मुंह में उसको थोड़ी देर चलाया, उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर के बराबर हुआ और फिर धीरे से आपने उसको निगल लिया। थोड़ा थोड़ा सा 2-3 घूंट करके सिप करके आप पानी पी सकते हैं। वाटर ब्रेक में बैठेंगे फ्लोर के ऊपर, योगा मैट बिछा लीजिए और जब ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट होगा तो बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोगों को शाम के नाश्ते में क्या खाएं तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सुबह फ्रूट आप सभी लोगों ने खाया होगा, फ्रूट खाने की वजह से आपको वर्कआउट करते हुए एनर्जी फील हुई होगी। कुछ लोग इसमें थका हुआ महसूस कर रहे थे, तो सबसे पहले भोजन के द्वारा आपको अपने शरीर को मजबूत करना है। खाना खाने से ही आपका स्टेमिना बढ़ता है, खाना खाने से ही आपका वजन भी कम होता है और खाना खाने से ही पेट भर के फेवरेट चीजें खाने से ही आपकी बीमारियां भी दूर होती हैं, सारी शारीरिक परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है और वजन भी कम होता है। लोग लेकिन भूखे पेट वर्कआउट करते हैं, खाली पेट वर्कआउट करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि शरीर फैट को ज्यादा स्टोर करता है। तो हम क्रंचेस करेंगे, पैरों को फोल्ड, रशियन क्रंच करेंगे हम, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक। जब आप सेंटर में हो तो पीठ को सीधा रखें, exhale, tummy को squeeze and slowly back, pointed toe, knee को सीधा, heart down and full up, deep inhale, deep exhale, exhale करके पेट को अंदर की स्क्वीज कर लीजिए, इसको टाइटली होल्ड कर लीजिए, slowly down, slowly up। इस पोजीशन पर इनहेल, एक्सेल, मुंह से श्वास बाहर निकालिए, श बोल के एक्सेल करेंगे हम, पिलाटे एक्सेल करेंगे। गहरी श्वास बाहर, टमी को अंदर के स्क्वीज एंड स्लोली बैक। और जब आप सेंटर में हो तो पीठ को सीधा रखें। जब आप पीछे जाते हैं तो बैक को राउंड कर लीजिए और पेल्विक टिल्ट बनाइए, पेट को अंदर के स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, स्लोली अप। यहां पर इनहेल एक्सेल, एक्सेल करके पेट से श्वास को बाहर करें, टमी को अंदर के स्क्वीज करें, धीरे से पीछे की ओर जाएं, हाफ डाउन, स्लोली अप, लास्ट टू डीप इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज एंड स्लोली बैक। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से होल्ड, 1 2 3, स्लोली कम, लास्ट वन, डीप इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज एंड पेट को अंदर को स्क्वीज करते हुए पोस्चर को होल्ड, 3 काउंट, 1 2 3, स्लोली कम बैक। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पीछे रख लीजिए, पैरों को फोल्ड करके शरीर को रिलैक्स करें और डीप ब्रीथ करें। शरीर का फैट बर्न होकर कैसे बाहर जाता है, कोई कहता है मेरा 1 kg रिड्यूस हुआ, कोई कहता है मेरा 2 kg रिड्यूस हुआ, तो वो कैसे होता है? जब आप हाँफते हो, थोड़ी देर हर रोज हाँफना जरूरी है। जब आप हाँफते हो तो आपका मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन, शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा, उसको सप्लाई ज्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से जब हाँफते हैं तो मुंह खुल जाता है और आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, जो कि फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज करता है। और CO2 जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो या एक्सहेल करते हो, वो आपके फैट को, बर्न किया हुए फैट को बाहर की तरफ लेकर जाता है। तो इसलिए हाथ को पीछे रखें, अपने शोल्डर को रिलैक्स करें। जब आप इनहेल करते हैं तो शोल्डर को लिफ्ट करें और जब आप एक्सहेल करते हैं तो शोल्डर को ड्रॉप करें। क्योंकि इनहेल करते हुए जब आप चेस्ट को ओपन करते हैं और शोल्डर को पीछे की ओर लेते हैं तो आपके लंग्स को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है उसको एक्सपांशन होने के लिए, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन अच्छा इनहेल करते हो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे तरीके से एक्सहेल करते हो। रिलैक्स, शूज को रिमूव करेंगे और ब्रीथ के द्वारा हम फैट बर्निंग करेंगे। थकान को भी दूर करेंगे हम ब्रीथ के द्वारा, केवल सांसों के द्वारा फैट को किस तरीके से कम किया जाता है। इस समय शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसको भी बाहर निकालेंगे जो आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करेगा, शारीरिक थकान को भी दूर करेगा जो आपको एरोबिक्स की वजह से हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है अच्छे तरीके से पेट भर के भोजन, तब स्टेमिना बढ़ता है। उसी की वजह से आपका फैट बर्निंग भी ज्यादा होता है। तो शरीर को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखें या सुखासन में बैठें, या तो सुखासन में बैठें या पालथी मारकर बैठें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठें। गहरी श्वासें लें, नाक से और मुंह से एक्सहेल करें, हा बोलते हुए। हा की हस्क की ह की ध्वनि को आपको गले से निकालते हुए एक्सहेल करना है। आप देखेंगे कि आप जब आप इनहेल करते हैं तो शोल्डर को लिफ्ट करें, एक्सहेल करते हैं तो शोल्डर को ड्रॉप करें। साथ ही एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की ओर पुल करें। देखेंगे कि आप शरीर की, पेट की हीट, गर्मी, थकान और साथ ही मानसिक थकान भी तुरंत आपकी दूर होगी और पेट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रीदिंग है ये। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, और वो भी ह बोलते हुए। जब आप इनहेल करें तो शोल्डर को लिफ्ट करें और जब आप एक्सहेल करें तो शोल्डर को ड्रॉप करें, लेकिन पीठ को सीधा रखें, बैक को बिल्कुल सीधा रखें। पीठ और गर्दन स्थिर, पीठ बिल्कुल सीधी, चेस्ट ओपन, हथेली आपके घुटनों के ऊपर रहेगी। इस तरह से आपको अपनी हथेली को पकड़ लेना है। माइंड का फोकस अपने पेट और अपने लंग्स या शोल्डर के ऊपर रखना है। इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। हाँ बोलते हुए आपको एक्सहेल करना है। देखेंगे आपको तुरंत आपका शरीर धीरे धीरे ठंडक होने लगेगी। पेट की सारी गर्मी और सारी हीट आपका शरीर रिलीज करने लगेगा। साथ साथ हर तरह की स्ट्रेस, आपका जो भी चिंताएं होंगी, जो भी आपका स्ट्रेस होगा, वो आपका रिलीज होगा। नॉर्मल एंड रिलैक्स ब्रीथ करें, नॉर्मल रिलैक्स एंड नेचुरल ब्रीथ करें और अपने पीठ को सीधा रखें और आंखों को बंद करें। ब्रीथ पर फोकस करें, श्वासों पर फोकस करें, शरीर के ऊपर के टेम्परेचर को महसूस करें। आंखें बंद, पीठ को बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, लेकिन शोल्डर और शरीर बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए। कंप्लीट बैक और कंप्लीट स्पाइन को, गर्दन को सीधा करें, चेस्ट ओपन रखें, गहरी श्वासें, डीप एंड रिलैक्स ब्रीथ करते हुए आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद करते हुए, बंद रखते हुए अपनी श्वास पर फोकस रखें। सिर के ऊपर सूर्य को विजुअलाइज करें, आंखें बंद रखकर अपने
सिर के ऊपर सूर्य को, परमपिता परमेश्वर सूर्य को 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पर सूर्य को विजुअलाइज करें और विजुअलाइज करें परमपिता परमेश्वर सूर्य के प्रकाश से लिक्विड गाढ़ी लाइट की वर्षा आपके शरीर पर हो रही है। शरीर पूरे तरीके से उस तेजस्वी प्रकाश से ढक चुका है, सिर से लेकर पांव तक, और शरीर बहुत ही सुंदर शेप में आ चुका है। शरीर बहुत ही सुंदर शेप में आ चुका है और पूरा शरीर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, शक्ति से और प्रकाश से दमक रहा है। शरीर का शेप बहुत ही सुंदर हो चुका है। परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा और शक्ति का प्रकाश की वर्षा शरीर के ऊपर बरसती हुई, पूरे शरीर को प्रकाश से ढकती हुई। गहरी श्वास लीजिए और वाइब्रेशन को और शक्ति को अपने शरीर के अंदर फील करें। आंखें बंद रखें, चिन को हल्का सा उठा के रखें, चेस्ट ओपन करें, शोल्डर को बैक करें। शरीर के अंदर कोई वाइब्रेशन होते हैं तो उसको महसूस करें। परमपिता परमेश्वर की शक्ति को गहरी श्वास लेते हुए एब्जॉर्ब करें। डीप एंड रिलैक्स ब्रीदिंग। शरीर और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए धीरे से अपने हाथों को उठाएं। हाथों को आपस में हथेलियों को रगड़ें, हथेली को गर्म करें, हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर लगाएं। आंखें खोलकर सबसे पहले अपनी हथेली को देखें, हथेली फिर से अपने चेहरे पर, अपने सिर पर और अपने शरीर के ऊपर फैला लें। शाम के नाश्ते में क्या खाना सही रहता है, लेकिन शाम का नाश्ता जरूरी क्यों होता है? जब मैं कहती हूँ कि आपको बहुत सारा खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? जब शाम होती है, दोपहर के लंच के बाद 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं, शाम होते ही बड़ी जोरों से भूख लगती है। जब ऐसे में आपके घर में कोई सही इंतजाम नहीं होता शाम के नाश्ते का, तो ऐसे में फिर आपका चटपटा खाने का दिल करता है। भूख बहुत तेजी से लगती है और जो मिलता है वो खा लेते हैं, या फिर फोन से ऑर्डर करते हैं और जोमेटो से बुलवा लेते हैं। तरह तरह के दिमाग के अंदर तरह तरह के पकवान नजर आने लगते हैं। चटपटा और मीठे की क्रेविंग बढ़ जाती है। यहाँ तक स्थिति को आने ही नहीं देना है। इस पोजीशन पर आना ही नहीं है कि आप भूख लगे खाकर आप जाकर कुछ भी खा लें। नहीं, इसलिए घर के अंदर पहले से तैयारी रखें, जैसे कि मूंगफली या चना या मखाने या थोड़े से स्प्राउट को बॉईल करके रखें। मूंगफली के अंदर उबाल कर, कच्ची मूंगफली को थोड़ा सा उबाल कर आप उसके अंदर प्याज, टमाटर और ककड़ी और चटनी डालकर बढ़िया सा स्वादिष्ट आप बनाकर ले सकते हैं। कभी कभी चने के अंदर भी प्याज, टमाटर और चटनी और नींबू मिलाकर ले सकते हैं। कभी कभी मखाने के अंदर भी आप इसी तरीके से मिलाकर या केवल मूंगफली और चने को मिलाकर भी ले सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो बेस्ट है शाम का मील, जो आपके वजन को भी कम करेगा, एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएगा, साथ ही क्रेविंग से भी बचाएगा। क्योंकि जब भूख लगती है तभी ही क्रेविंग होती है। तो भूख लगने से पहले आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच हल्का सा फेवरेट नाश्ता कर लेना चाहिए। हर रोज एक एक करके मैं एक एक मील के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, तो इसलिए कभी भी वर्कआउट के बाद के समय को बिल्कुल भी मिस ना करें। कुछ लोग मुझे इसमें से बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे, एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रही थी, तो अच्छे तरीके से पेट भर के खाना शुरू कर दीजिए। ब्रेकफास्ट अच्छी तरह खाइए, लंच अच्छी तरीके से पेट भर के खाइए, डिनर भी खाइए। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स फेसबुक ग्रुप के ऊपर खाने की थाली
पोस्ट कर रहे हैं, उनसे देखकर प्रेरित होइए और खाना खाने की शुरुआत कीजिए। लेकिन शाम के नाश्ते को मत भूलिए। खाना ही आपके शरीर का स्टेमिना भी बढ़ाता है। पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन आपको हर तरह की बीमारियों से मुक्त करता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? खाली पेट वर्कआउट करते हैं, खाली पेट जिम जाते हैं, कॉफी के शॉट पीते हैं और जिम जाते हैं, या कॉफी पीकर या भूखे रहकर शाम को वॉक करते हैं। तो भूखे रहकर शरीर के जिस हिस्से का वर्कआउट आप ज्यादा करोगे, वही हिस्से के ऊपर चर्बी ज्यादा इकट्ठी होने लगेगी। कॉफी शॉट लेकर या भूखे रहकर अगर आप क्रंचेस करते हो तो 200 क्रंचेस, तो आपका पेट का साइज बढ़ने लगेगा। भूखे रहकर अगर आप वॉकिंग या रनिंग करते हो तो लोअर बॉडी बढ़ने लगेगा। थाइस और हिप्स के बड़े होने का और पेट के बड़े होने का सबसे बड़ा कारण यही है। कुछ महिलाएं जिम जाती हैं कई महीनों तक और सालों तक, वेट लिफ्ट करती हैं। जैसे जिम छोड़ देती हैं वैसे ही तुरंत स्टबन फैट इकट्ठा होने लगता है। बल्कि जिम करते करते भी बाहें और शोल्डर और अपर बॉडी हैवी हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जब आप भूखे रहकर वर्कआउट करते हो, भूखे रहकर जितना टफ वर्कआउट, उतना ही ज्यादा आपका फैट के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, उतनी ही ज्यादा हो जाती है। जितना एफर्ट करते हो चर्बी को कम करने का, टफ वर्कआउट का, उतना ही स्टर्बन फैट आपके शरीर के ऊपर चर्बी की परतें आपकी इकट्ठी होती है। इसलिए कभी भी भूखे पेट वर्कआउट ना करें। बेस्ट है कि फ्रूट खाकर ही आप वर्कआउट करें, जैसे कि आपको सुबह सुबह बताया था। साथ ही आज सभी लोगों ने अपना वेट चेक किया होगा। टोटल 5 डेज में आपका कितना वेट रिड्यूस होता है वो भी आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। कुछ लोगों ने 1 वीक के भीतर कम से कम 2.5 से लेकर 4 किलो तक भी वजन को रिड्यूस कर लिया है, वो भी केवल भोजन खा खाकर। एक्सरसाइज से कभी भी वजन कम नहीं होता। हाँ, बॉडी की टोनिंग, टाइटनिंग और थोड़ी सी शेपनिंग जरूर होती है, लेकिन एक्सरसाइज की तरह वजह से वजन कम होगा, ये धारणा बिल्कुल गलत और झूठ है। घर का काम जितना आप अच्छे तरीके से करोगे, उतना ही आपका वजन कम होगा। घर का काम ही हमारे लिए एक्सरसाइज के बराबर है। एक तो वो मानसिक शांति भी देता है, घर के अंदर सुख शांति और साफ सफाई भी बनी रहती है, और साथ ही हमारा वजन भी मेंटेन रहता है। हाँ, लेकिन घर का काम करने के पहले भी सुबह सुबह सही तरीके से पेट भर के ब्रेकफास्ट करें, लंच करें और डिनर करें। लंच के बारे में, ब्रेकफास्ट के बारे में और डिनर के बारे में हर रोज मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर एक्सप्लेन करूंगी। आज हमारा एरोबिक्स वर्कआउट, आज की इस वर्कआउट की वजह से जिस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करवाई है, बिल्कुल भी शरीर को थकान नहीं होगी। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल हल्का और बहुत फ्रेश फील करेंगे। साथ ही थोड़ा सा एक्टिव और थोड़ा सा खुश भी महसूस करेंगे। कल हम करेंगे पिलाटे वर्कआउट, जो कि पेट के लिए, कोर के लिए पेट को किस तरीके से कम करें, उसके कुछ सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करे जाएंगे। पेट क्यों बढ़ता है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस तरीके से इसकी टोनिंग और टाइटनिंग की जा सकती है। तो कल का क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड डे।